नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है दोस्त, और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज एक बार फिर पूछता है मेवात। तो आपके अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर, मेवात आज तक के एडिटर इन चीफ अरशद बिसरू पर दोस्तों हमला किया गया है। कट्टे की नोक पर लूटपाट की गई है दोस्तों। देश के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मेवात आज तक के माध्यम से मैं दे रहा हूं। मेवात आज तक के एडिटर इन चीफ अरशद बिसरू पर हमला किया गया है। बड़गली चौक यानी ITI से थोड़ी ही करीबी में, थोड़ी ही आगे ये हमला किया गया। आइए हमारे दर्शक, हमारे सहयोगी हमारे साथ आएंगे। मेवात आज तक एडिटर इन चीफ अरशद बिसरू मेरे साथ इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे, जानेंगे किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरीके से इनके साथ हमला किया गया, किस तरीके से दोस्तों लूटपाट की गई। ये अरशद जी, सबसे पहले मेवात आज तक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं और पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बिसरू से चलाता, मैं और मेरा एक पत्रकार साथी था, मेरी गाड़ी वो चला रहा था शाकिर। हम दोनों यहाँ से गए थे, हमें फिरोजपुर झिरका जाना था। अच्छा, किसी रिश्तेदार से मिलना था। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम बड़कली चौक से इधर घूमे थे फिरोजपुर रोड पर, तो थोड़ी आगे चलकर मैंने अपने इस ड्राइवर से कहा कि यार एक पानी ले ले, एक बोतल। अच्छा, ठीक है। तो ये बोला सर थोड़ी आगे से लेंगे, वहाँ पे एक कोई खोखा का होटल है, तो जहाँ पे आजाद होटल है, आजाद होटल थोड़ी पीछे है सर्विस रोड पर। अच्छा। लेकिन जो मेन रोड है उसके बरम पे एक खोखा लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इस लड़के ने गाड़ी साइड में लगाकर, कंडक्टर साइड लगा करके, और ये उतर के गया। इसने एक बिस्लरी की बोतल ली वहां से, और जैसे ही बिस्लरी की बोतल ये लेकर आया, ये गाड़ी में अपनी सीट पर बैठा और बोतल इन्होंने मुझे पकड़ाई। अच्छा। इतने में ही अनन फनन में सामने जैसे हमारी नजर गई तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, कलर सफेद था, पीली पट्टी लगी हुई थी। नंबर उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे संग इस तरह की वारदात करेंगे। एकदम से धड़ाम गाड़ी आके हमारे बिल्कुल जस्ट सामने हमारी गाड़ी को लगा दी। उसमें से 5 बंदे जिन्होंने मास्क लगा रखा था, अच्छा, वो कूद करके गाड़ी में बड़ी फुर्ती के साथ आए। सबसे पहले एक बंदे ने मेरी गाड़ी के बोनट पे जो एक मेवात आज तक का स्टिकर लिखा हुआ है, उस पर बड़ी जोर से गाड़ी पे हाथी मारी, उसको थोड़ा उछेड़ा। और उसके बाद में वो 3 बंदे सामने खड़े होकर, 2 बंदे सीधे मेरी खिड़की के पास आए, और उनमें से एक बंदे ने कट्टा निकाल करके और मेरी तरफ यूं करके, यानी जिस तरफ मैं बैठा था मेरा शीशा बंद था। अच्छा। गाड़ी में लॉक की हुई थी। अच्छा जी। मेरा जो शीशा था उस पर कट्टा तान दिया उन्होंने और इशारा किया कि शीशा नीचे खोल, बड़ी तीखे तेवरों में। तो मैंने उनसे घबरा करके, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। सही बात है। मैंने, हमारे पास कोई हथियार नहीं था, हम पत्रकार हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो उन लोगों ने जब बंदूक मुझे तानी, कट्टा ताना, तो मैंने शीशा को डाउन कर दिया। अच्छा। तो शीशा जब मैंने डाउन किया तो तुरंत उन्होंने मेरे ऊपर झपटा मारा। अच्छा। जो जिसने कट्टा ताना था उसने कट्टा लगाए रखा था शीशे के बाहर, और दूसरा जो उसका साथी था, मास्क लगा रखा था, उसने तुरंत मेरे जेब जो थी कमीज की, अच्छा, इस पे हाथ डाला और मेरा HDFC का एक ATM उन्होंने निकाला। 4000 रुपए उस वक्त मेरी जेब में, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 4000 रुपए थे सिर्फ जेब में। वो निकाला ATM, और पैसे निकालने के बाद में मेरे गले में एक चैन थी, 1 तोला की चैन है सोने की। अच्छा। उन्होंने उसको भी फड़ाक से तोड़ लिया। उसके बाद में हम घबरा गए कि ये तो कोई और वारदात हमारे साथ घट रही है। शुरू में तो मैंने सोचा था कि हो सकता है कोई मजाक कर रहे हो, कोई मिलना, जैसे वो गाड़ी आ रुकी थी, लेकिन वो तो मामला ही कुछ और था। उसके बाद में हम घबरा गए, लेकिन मेरा जो ड्राइवर था ये चौकन्ना था। ये जो ड्राइवर था इसकी नजर इस पूरी वारदात पे थी। ये 1 से 1.5 मिनट की वारदात थी पूरी, और उन्होंने इतना काम करने के बाद जो मेरी गाड़ी की खिड़की के अंदर जो वो होती है, लॉक जो होता है, अच्छा, उसने फौरन हाथ बढ़ा करके उस लॉक को खींचा। इतना में मेरे ड्राइवर ने बैक गियर लगा दिया गाड़ी में। ठीक है। और जैसे उन्होंने खिड़की खोली, इतने में मेरे जो ड्राइवर, इसने बड़ी तेजी के साथ फुर्ती से गाड़ी को बैक गियर लगा तो दिया था, पीछे एक स्पीड से गाड़ी ली पीछे की तरफ, और उनसे हम लोग पीछे भगे। अच्छा। और मेरी गाड़ी की खिड़की भी खुली की खुली रह गई थी। लेकिन वो जैसे हमारी गाड़ी पीछे गई, वो फिर फौरन एक ने कट्टा तानी रखा था और फौरन पांचों यूं इस तरीके से करके मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। लेकिन मेरे ड्राइवर ने बजाय गाड़ी सीधी लेने के, उसको राइट साइड में नहीं, बड़गली की तरफ घुमा दिया। अगर वो सीधी गाड़ी ले जाता तो उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ती, और दूसरी हाईवे था, किसी और के साथ भी हादसा हो सकता था, और हमारी गाड़ी रोड क्रॉस करके बड्ढन में जाती। इसलिए मेरे ड्राइवर ने अकलमंदी दिखाते हुए अपनी गाड़ी को राइट साइड में बड़ी तेजी से घुमाया, और हम जान बचा करके उनसे वहां से भागे थे। अच्छा। हमने पीछे मुड़कर भी उनको डर की वजह से नहीं देखा कि कहीं गोली ना लग जाए। तो हम जब बड़कली चौक से पुनाना रोड पर घूमे, तो थोड़ी आगे चल के अटेरना गांव के आसपास में एक कॉल आती है। ठीक है। उस टाइम हम लोग चल रहे थे बड़ी स्पीड में, लेकिन एक कॉल आती है, और मैं जब उस अननोन नंबर को उठाता हूँ तो मैं हेलो कहता हूँ, वो उधर से कहता है
अरशद सिंगर बीसरू बोल रहे हो? बड़ी नखरे वाली आवाज थी उसकी। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं अरशद बोल रहा हूँ। बोला कहाँ पे है? तो मुझे शक हो गया। मैंने बोला क्या बात है? तो वो बोला क्या बात है, क्या बात है, आज तेरे नसीब अच्छे हैं, तू बच गया। अच्छा, आज तेरे नसीब अच्छा है, तू बच गया, क्योंकि तेरा ड्राइवर बहुत चालाक था जो तुझे बचा नहीं, तेरे को जान से मार दे। आपके पास रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस प्रशासन को रिकॉर्डिंग दी है। हाँ जी, सिंगर बीसरू। हाँ आप कहाँ पे हो? क्या बात है? तेरा नसीब बहुत अच्छा, क्या बात है? तेरा नसीब बहुत अच्छा है कि जो तेरे पास ड्राइवर बहुत चालाक हो। अच्छा, वो नंबर दिया है, मैं उनको नहीं जानता था कि वो दरिंदा कौन है, बिल आज भी मैं नहीं जानता उनको। अच्छा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने तत्परता दरियादिली दिखाते हुए उस नंबर की जांच की है और उसके बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने मौके का मुआयना किया है और रिकॉर्डिंग हमने दिखाई है उनको, और असलियत है ये। शिकायत कहाँ पे दिया? शिकायत हमने नगीना थाना में दी, क्योंकि वो उसी के अंडर एरिया आता है। लोग मुझे धमकियां तो देते थे फोन पर, जिसकी मैंने 1.5 महीना पहले भी बिछोर थाने में धमकी की एक एप्लीकेशन दर्ज कराई थी। वो एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है कि सर मुझे इस तरीके से अननोन नंबरों से धमकियां मिलती हैं। हम क्या गलत काम करते हैं? हम सिर्फ जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, उन लोगों की आवाज हम बुलंद करते हैं जिनको न्याय नहीं मिलता है। और उसके बाद में ये दरिंदे कोरेक्स पीने वाले, ओलेक्स काटने वाले, टकलूबाज हैं, ये दरिंदे लोग हम जैसे पत्रकारों पर दिन दहाड़े हमला कर देते हैं। तो मैं सिर्फ ये विनती करता हूं, क्योंकि एक तरफ आईजी साहब ने, एक बेहतरीन अफसर जो रेवाड़ी रेंज के आईजी साहब हैं, अच्छा। उन्होंने 5 जिलों के एसपीओ को बुला करके पुन्हाना की मिनी सचिवालय में एक बड़ी मीटिंग की थी और उस मीटिंग में निर्णय लिया था 3 राज्यों की पुलिस ने कि मिलकर के कमेटी बनाई, गठित की गई है और ऐसे दरिंदों को वो चुन चुनकर हवालात के अंदर देगी जो कि इस तरह हम जैसे निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं। और पता चला है पुलिस की जांच में कि ये लोग, जब पुलिस ने हमें बताया कि ये नंबर वहां का है, फला बंदा है, तो हमें पता चला कि ये तो गैंग है। इनके पास पहले भी 307 लगा था, इन्होंने पुलिस पर भी हमला किया था। ठीक है, और इसके अलावा मुझे पता चला रात में जब पुलिस ने रात करीब 8 से 9 बजे मुकदमा दर्ज हो गया था, उसके बाद मुझे पता चला कि हबीब हमन नगर का एक बंदा है जिसको लेकर के ये रात भर चौकी थाने में रहे, इन्होंने ये दबाव बनाने की कोशिश करी। ये मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि मुकदमे को कैंसिल किया जाए या फिर उनमें से कुछ धारा हटाई जाए। अच्छा। लेकिन इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं चलेगी। आज मैंने ये बातें अपने मीडिया के साथियों को बताई कि मेरे संग में ये वारदात हुई है और मैं सिर्फ ये विनती करना चाहता हूँ अपने एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीजीपी साहब से, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब से और अपने मेवात के तमाम अच्छे लीडरान से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैं जनता की आवाज बुलंद करता हूँ, ना कि मैं कोई चोरी डकैती करता हूँ। अगर आपको यहाँ से न्याय नहीं मिला, क्या कदम अगला होगा आपका? कि अब मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। हम मीडिया के लिए काम करते हैं। मेरे साथ मेरी मीडिया खड़ी है। अच्छा, और उसके बाद में अदालत है, लेकिन मुझे पहले पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। जिस तरीके से उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, वो जल्द से जल्द इन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजेंगे और आईजी साहब उस आदेश का पालन करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया अभी तक? मैंने 5 लोग देखे थे। मेरे साथ जो वारदात, तो 5 लोग थे। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। अरेस्टिंग करना, उनकी धरपकड़ करना, ये पुलिस का काम है। सिर्फ अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। वो लोग लगातार, मेरे पास उनकी भी रिकॉर्डिंग भी है, उनके मेरे पास नंबर आ रहा है, वो मेरे पे फैसले का दबाव बना रहे हैं। रात भर मुझसे कॉल करवाते रहे, इधर उधर के नेताओं से कॉल करवाते रहे, इधर उधर के लोगों से, रिश्तेदारों से फोन करवाते रहे, मेरे परिजनों पे भी फोन किया उन्होंने। मैंने साफ इनकार कर दिया, ये पत्रकारिता पर हमला है, ये तमाम पत्रकारों पर हमला है। इस तरीके से हम सहन नहीं करेंगे, हमें न्याय चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश का पत्रकार वो होता है जो चौथे स्तंभ पर आता है। दोस्तों, पत्रकार वो होता है जो धूप में खड़ा होकर के और ये तलाश करता है कि कोई गरीब परिवार प्यासा तो नहीं मर रहा है। दोस्तों, पत्रकार वो होता है जो बरसात आती है, बरसात में भीजता भीजता ये देखता है अपने इलाके के अंदर किसी नाले में कोई पानी तो नहीं भर रहा है, कोई गरीब मजदूरों की या फिर कोई ग्रामीणों की कोई परेशानी तो पानी से नहीं हो रही है। दोस्तों, पत्रकार वो होता है जो आवाम की आवाज को प्रशासन तक ले जाता है, नेताओं तक ले जाता है। दोस्तों, पत्रकार वो होता है दोस्तों जो सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पत्रकारों पर अब किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ये पूरा मेवात जानना चाहता है। और मेवात आज तक एडिटर इन चीफ पर जिस तरीके से हमला किया, कट्टे के बलबूते पर दोस्तों, जिस तरीके से उसके साथ में ये दरिंदगी की कुछ लोग, बदमाश लोगों ने उस सोने की चैन को छीन लिया, पैसे को ले लिया और जैसे कि गाड़ी में हाथ देते हैं, जान से मारने की भी कोशिशें की गई। हमारे साथ पुराना के कुछ मीडिया के और साथी भी जुड़ेंगे।
करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यानी वरिष्ठ पत्रकार हैं आश मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। आश मोहम्मद जी, सबसे पहले मेवात आज तक मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। स्वागत है प्रदीप जी। क्या है कि जिस तरीके से देश के चौथे स्तंभ पर यह हमला हो रहा है, ये वारदातें हो रही हैं, क्या लगता है कि क्यों होते हैं, क्या कमजोरी है ये? कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो देश के चौथे स्तंभ है मीडिया है, उस पर जो ये हमले होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ हो रहे हमले बहुत होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इन हमलों पे जो कार्रवाई करता है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। ऐसे लोगों को पुलिस ने उनके द्वारा जो हमले किए गए उनको सबक भी सिखाया है। और मैं मानता हूँ चौथे स्तंभ पे हमला करना बहुत ही मूर्खता है। जो लोग जनता की आवाज़ उठाकर जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, उन पर हमला करना, उसके साथ लूटपाट करना बहुत ही एक निंदनीय घटना है। मैं तो ये कहूँगा जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही हमारे साथ बिलाल अहमद हैं, पूरी कोशिश करते हैं ये भी आम जनता तक यानी सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की, आवाम को उठाने की। अच्छा बिलाल जी, जिस तरीके से मेवात आज तक एडिटर इन चीफ अरशद बीसरू पर वारदात हुई इनके साथ में, क्या कहना चाहोगे आप इस तरीके से जो है अंजाम दिया जाता है? सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपको बता दूं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। बिल्कुल। दूसरी चीज, तपती धूप गर्मी बरसात में मीडिया के साथ ही कवरेजिंग के लिए गांव-गांव जाते हैं। हाँ जी। कोई अधिकारी गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी लिखते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं मीडिया के दोस्त बहुत कम हैं, लेकिन दुश्मन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं मीडिया के साथियों को। और फिर इस तरीके से दिन दहाड़े एक मेवात का जो मैं कहूँगा कि बड़ा चैनल, उसके एडिटर पर हमला होना बहुत ही निंदनीय घटना है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मामले को संज्ञान लेते हुए मुकदमा इसमें दर्ज कर दिया है और जो है पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग अभी प्राप्त हो रहा है। एसएचओ नगीना से फोन द्वारा हमारी भी बातें हुई हैं। इस संदर्भ में जो है पुलिस ने यह दावा भी किया है कि आरोपी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। लड़ाई यहीं तक ही सीमित नहीं होगी। ये अरशद बीसरू पर हमला नहीं है, बल्कि मेवात के सभी पत्रकारों पर और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्व जो हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, और ये बहुत निंदनीय घटना एक दिन दहाड़े दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पत्रकार के साथ लूट। साथ ही हमारे साथ इस्माइल जी हैं, डीटीवी न्यूज़ को देखते हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अच्छा इस्माइल जी, जिस तरीके से अरशद जी के पास ये हमला किया गया, ये मतलब लूट को अंजाम दिया गया, क्या कहना चाहेगा? प्रदीप जी, ये बहुत बड़ी निंदा है जो हमारे मेवात के पत्रकारों पर हमला हुआ। अरशद पर नहीं, ये सारे मेवात के जितने भी पत्रकार हैं उन पर हमला हुआ है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस नगीना एसएचओ साहब का जिसने तुरंत FIR दर्ज किए हैं उनके खिलाफ। और इस तरह की घटना ये बहुत ही निंदा, उनकी वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरीके से देखते हो आप? प्रदीप जी, पहली बात तो ये है हमारे जो आज तक के जो एडिटर हैं उनके साथ में वारदात हुई है, हम बड़ी जो निंदा करते हैं। लेकिन प्रशासन से हम यही चाहते हैं आरोपी जो हैं उनको जल्दी ही पकड़ के जेल भेजा जाए और ऐसे आइंदा ऐसी घटना पत्रकार के साथ में ना हो पाए। देखना यही होगा दोस्तों, जिस तरीके से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्या आरोपियों को कब गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मेवात आज तक के एडिटर इन चीफ अरशद बीसरू को मैं बता देना चाहता हूं, अरशद जी, हम आपके साथ कंधे से कंधे और परछाई से परछाई मिला करके चलेंगे, आपके साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये आपके साथ ही नहीं, ये हमारे सारे पत्रकारों के साथ में हमला किया गया, हम सबके साथ में लूटपाट हुई है। तरीके से अब ये मामला प्रकाश में आया है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको यानी नगीना थाना प्रभारी से भी रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तब तक बने सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। क्या है पूरी घटना? ये अपने पत्रकार बंधु है, अपने अरशद बीसरू, ये अपने किसी निजी काम के लिए बड़कली से फिरोजपुर जिरका जा रहे थे। जो आजाद जो होटल है उसके पास इसके साथ 2-2:30 बजे वारदात हुई है। जो अज्ञात 5 व्यक्ति हैं इसके साथ वारदात करने वाले, उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 379B आर्म्स एक्ट का। उसके बाद में हमने पर्चा दर्ज करने के बाद तफ्तीश कर रहे हैं और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरीके से हमले क्या कहेंगे? ऐसी वारदात तो देखो हर चीज के साथ होती रहती है, फिर भी हम पुलिस में होते हुए अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश और जांच कर रहे हैं और इन दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और जो हम कुछ और पूछना प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।